इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय से धनंजय। जय सदानंद। बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत धर होत है भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव युगार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखो, पिछला जो सत्संग अधूरा रह गया था, जहाँ पर हमने समाप्ति करी थी, वहीं से हम शुरू करते हैं। जैसे कि लेख चल रहा था कि जब अगर मानो कि कोई किसी से हमारी बिगड़ जाए तो वो फिर हमारा साथ क्यों देगा, और वो साथ तो उसका देगा जो उसके साथ होगा और उसका कहना मानेगा। इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण भगवान जी उनकी दुर्योधन के साथ जब नहीं बन पाई थी तो पांडवों के साथ बनी थी, और पांडवों के साथ बनने की वजह से उन्होंने पांडवों का हर प्रकार से साथ निभाया। क्यों? क्योंकि पांडव जो थे उनकी आज्ञा में, उनकी मौज में और हर बात उनसे समझ करके उनके शिक्षा द्वारा अपना जीवन को आरंभ करते थे। इसी प्रकार से जब दुर्योधन को उनकी जो माता गंधारी थी, माता गंधारी ने युद्ध के पश्चात जब दुर्योधन को बताया, बोला कि गंगा नदी में नदी में नहा स्नान करके तुम मेरे पास आना। अब उस वक्त गंधारी ने अपने मन में सोचा था कि मैं अपने कम से कम इतने जो कौरव मारे जा रहे हैं, कम से कम अपने सुपुत्र की तो लाज रखूं, इसको तो बचा सकूं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जितनी ज्यादा अगर आप जुबान से कम बोलते हैं, आंखों से कम देखते हैं, तो उतनी शक्ति जो होती है, एनर्जी होती है अपने अंदर की, वो एकत्र हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है गुरुमुखों का धर्म है कम से कम बोलना, और फालतू की इधर उधर की ना बातें सुनना, ना देखना, और ना ही अपना दिमाग जो है इधर उधर की बातों में लगाए रखना, जिससे क्या होता है कि जो अपनी एनर्जी होती है वो वेस्ट चली जाती है। जबकि उसी एनर्जी से हमने भक्ति कमानी है, और भक्ति से ही हमने आगे बढ़ना है और अपने गुरु के वचनानुसार चलना भी है। तो जब गंधारी ने
जब दुर्योधन नदी से स्नान करके अपनी माता गंधारी के पास पहुंचने लगा तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान मिले और उन्होंने हंसते हुए दुर्योधन से कहा कि ये क्या माता के सामने ऐसे नंगन अवस्था में जाया जाता, क्या तुम्हें ये शोभा देगा? तो दुर्योधन को इस बात का लगा कि ये बात तो वाकई में सही है। अब उस वक्त दुर्योधन ने क्या किया कि अपनी जो जंघा थी, जंघा पर पत्ते बांध लिए। अब वो माता के पास स्नान करके जब पहुंचा तो दुर्योधन से माता ने नंगन अवस्था में जब अपनी पट्टी हटाई, देखा उसको, तो उसके पत्ते जो थे वो तो बंधे हुए थे, लेकिन अब माता ने जैसे ही पट्टी हटा करके अपने पुत्र को देखा, उसका पूरा शरीर जो था एक वज्र समान हो गया। वज्र यानी कि उस शरीर को एक किस्म का इतना मजबूत बना दिया उन आंखों ने माँ की, कि जिससे कि उसके पुत्र को कहीं से भी कोई हानि ना हो। अब क्या था कि जिस हिस्से में यानी कि जांघों वाले हिस्से में दुर्योधन ने पत्ते बांध लिए, तो वो जो हिस्सा था वो रह गया। अब वो कमजोर हिस्सा जो रह गया था, इसी बात का फायदा भीम ने उठाया और उसके जांघ पर प्रहार करके उसको खत्म कर दिया। ये बात बताई थी तीसरी गलती दुर्योधन ने अपनी, कि उसने जो जो गलतियां करी थी, बताया ना कि उसने 3 उंगली उठाई थी और लास्ट में जब वो मौत के मुंह में पहुंच रहा था, मरने के कगार पर था, तो श्री कृष्ण भगवान के आगे उसने अपनी 3 गलतियां मानी और तीनों गलतियों में उसने अपनी जो जो गलती बताई वो यही कि पहले तो उसको नारायण सेवा की बजाय श्री कृष्ण भगवान को मांगना था, और दूसरी गलती कि जब श्री कृष्ण भगवान ने उसको माँ के सामने नंगन अवस्था में जाने से इनकार कर दिया, तो वो बात उस वक्त उसको समझनी चाहिए थी कि इसमें मेरी भलाई है या कि मेरी मौत की कोई कार्रवाई है। तीसरी गलती जो थी वो ये थी कि उस वक्त श्री कृष्ण भगवान को दुर्योधन ने बताया कि मेरी तीसरी गलती थी कि मैं युद्ध में सबसे अंत में आया, अगर मैं पहले आया होता तो स्थिति कुछ और ही होती। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इसी वजह से तीनों उंगलियां मोड़ते हुए उसको कहा कि दुर्योधन, अब समय निकल चुका है, अब वो समय नहीं रहा कि अपनी गलतियों को दोहराए, क्योंकि तूने अधर्म के मार्ग पर चलने का जो अपने आप पर अहंकार बनाया, उस अहंकार की वजह से तू युद्ध में हारा, और जो जो कुछ तूने किया अपने अहंकार में रह करके किया, लेकिन अब पछताए क्या किया? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो तू मरने के कगार पर है। अब ये 3 उंगलियां उठाने का क्या फायदा? अब ये अपनी गलतियां मानने का क्या फायदा? जब माननी थी गलतियां उस वक्त तो मानी नहीं, और जब समझनी थी तब समझी नहीं। तो गुरुमुखो, ये होता है कि उस वक्त अगर दुर्योधन को इस बात का आभास हो जाता कि मेरी माँ ने मुझको, शरीर को
इस नजर से देखना है जिससे कि मेरा शरीर जो है एक वज्र के समान हो जाए, यानी कि शक्तिशाली, इतना इतना प्रबल शक्तिशाली कि जिसको कोई भी हानि ना हो पाए। अब वो जो हिस्सा रह गया था कमजोर, जांग वाला हिस्सा जो था, श्री कृष्ण भगवान ने वही दुर्योधन को बताया, न सॉरी, भीम को बताया, क्योंकि कृष्ण भगवान तो जानते थे ना अंदर की सारी बात। क्योंकि ये जो दुर्योधन है, ऐसे तो ये मारा नहीं जाएगा, इसकी माँ ने इसका शरीर जो है वज्र समान कर दिया है, तो इसलिए जो हिस्सा इसका कमजोर बचा है उस हिस्से पर वार करना है। तो इसी प्रकार से आपको पता होगा कि रामायण में भी क्या हुआ था कि जो रावण की मौत थी वो नहीं हो रही थी, इतना युद्ध हुआ उसके बावजूद भी रावण की मौत नहीं हुआ। इतने में जो रावण का भाई भीष्म, उसने आकर के जब श्री राम भगवान को बताया कि इसकी जो नाभि है वहां पर मौत बैठी है, तो क्या हुआ कि श्री राम भगवान ने उसकी नाभि पर वार किया। इसी प्रकार से जो हमारी यहाँ कमजोरी होती है ना गुरुमुखों, हमें शिक्षा लेनी है ऐसे ऐसे ग्रंथों से, ऐसे ऐसे संस्कार मिलते हैं कि जिससे हमारा जीवन जो है सरल हो जाता है। लेकिन इस बात को हर कोई नहीं समझता। तोता रटता हर कोई पढ़ता है, किताबें भी, ग्रंथ भी, नितनेम भी, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर एक बात का कोई आंश असर होता है। वो असर अपने अंदर अगर हो गया तो आपका जीवन बदल ही जाएगा। अब जिस प्रकार से कहते हैं कि गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपने गुरु के प्रति वफादार रहना, गुरु पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और गुरु की पूजा करना, गुरु की आज्ञा में रहना। लेकिन असल में देखा जाए तो जिस प्रकार से गुरुओं के कर्तव्य हैं, इसी प्रकार से एक गुरु का भी कर्तव्य होता है। वो क्या कि भटके हुए जीवों को सही मार्ग दर्शाना, समय रहते हुए जीव की चंगी बुराई जितनी भी जो भी बातें होती हैं, चंगियाइयां बुराइयां, सब पर नजर रखते हुए उसके कर्मों को सही बनाना। अगर जीव भक्त कोई अपनी राह से भटक गया है, या मानो उसको कोई दुख तकलीफ है संसारी, या भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा, तो गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने भगत को अगर उपदेश देकर, नाम दे करके अपना शिष्य बनाया है, तो उस शिष्य का आप हर जन्म में जिम्मा भी लेते हैं कि इस शिष्य को हमने पार कैसे लगाना है। तो गुरु भवसागर से पार लगाते तभी हैं जब गुरुमुख को सही राह दिखा करके उसका सतमार्ग दर्शा देते हैं। इसी प्रकार से गुरुमुखो असल जो मेन सही में गुरुमुख होते हैं वो नाम जपते हैं, जो नितनेम भी करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी गुरुमुख फिर अपनी राह से भटक भी जाते हैं। कहीं तो रास्ता बदल लेते हैं, कहीं गुरु बदल लेते हैं, और कहीं अपनी मनमतियों द्वारा जीवन को चलाते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि उनको या तो गुरु सही नहीं मिला, या उनको समय रहते हुए भटकते हुए को किसी ने संभाला नहीं, जो भटक गया। जिस प्रकार से एक बच्चा जो है भटक जाता है किसी गलत राह पर,
तो उसका पिता जो होता है वो पूरी नजर रखता है। माँ भी पूरी नजर रखती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा है, कैसे कर्म बना रहा है। इसी प्रकार से माता पिता दोनों मिल करके अपने बच्चे को संभालते हैं और उसका जीवन बचा लेते हैं बुराइयों से, और उसको सही मार्ग दर्शाकर उसका जीवन सफल बनाकर उसको एक अच्छा इंसान बना देते हैं। इसी प्रकार गुरु का भी यही कर्तव्य है कि अपने जितने भी जीव गुरुमुख हैं सबको इसी प्रकार से सत्य मार्ग का सच्चा ज्ञान दे करके नाम जपाने का एक मेडिटेशन भी ऐसा रखो जिससे कि मेडिटेशन में हर गुरुमुख जो है भटके ना, और सही मेडिटेशन में नाम जप करके अपनी सही राह सही मार्ग पर चल पड़े और उसका ये जन्म सफल हो, जिससे उसका लोग भी सुखी और लोग भी सुहेला हो जाए। तो गुरुमुख को ये महापुरुषों के वचन हैं, कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो ये दासी क्षमा चाहेगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय।